अभी तक हमने अपने सबक खुदा में ये सीखा कि खुदा सिर्फ एक खुदा है। खुदावंद खुदा ने ही ज़मीन और आसमान को पैदा किया। वो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है और आदमी के पास कोई बहाना नहीं कि वो खुदा का इनकार करे। और अब हम अपने इस मुतालिया में बुतों के बारे में खुदा के कलाम में से चंद हवालों पर गौर करने से सीखेंगे कि कलाम बुत परस्ती के बारे में क्या कहता है। और इस मुतालिया में हमारा अनवान बुत कुछ नहीं है। बाइबल बुत परस्ती की मजम्मत करते हुए हमें बताती है कि खोदी हुई मूर्तों को बनाने वाले सब के सब बातिल हैं। बुत कुछ नहीं है, उनको खुदा ना समझो, उनमें कोई दम नहीं, क्योंकि उनको बनाने वाले इंसान हैं। अगर हम बाइबल में इस आयत 44 बाब 14 से 17 आयत को पढ़ें तो वहाँ कलाम हमें वाज़िह तौर पर समझाता है कि इंसान बुतों को किस तरह से बनाता है और उसे सजदा करते हुए उस बुत को अपना खुदा कहता है। यहाँ इस हवाले में लिखा है कि वो देवदारों को अपने लिए काटता है और किस्म किस्म के बलूत को लेता है और जंगल के दरख्तों से जिसको पसंद करता है वो सनोबर का दरख्त लगाता है और मीर उसे सींचता है। तब वो आदमी के लिए ईंधन होता है और वो उसमें से कुछ सुलगा कर तापता है। वो उसको जलाकर रोटी पकाता है, बल्कि उससे बुत बनाकर उसको सजदा करता है। वो खोदी हुई मूरत बनाता है और उसके आगे मुंह के बल गिरता है। उसका एक टुकड़ा लेकर आग में जलाता है और उसी के एक टुकड़े पर गोश्त कबाब करके खाता और सैर होता है। फिर वो तापता और कहता है, आहा, मैं गर्म हो गया, मैंने आग देखी। फिर उसकी बाकी लकड़ी से देवता यानी खोदी हुई मूरत बनाता है और उसके आगे मुंह के बल गिर जाता है और उसे सजदा करता है और उसे इल्तिजा करके कहता है, मुझे नजात दे, क्योंकि तू मेरा खुदा है। इंसान जो ऐसा करता है वो ज़रा भी अपने दिल में नहीं सोचता और ना उसको कोई मार्फत और तमीज़ है कि इतना ही कहे कि इस बुत को जिसे मैं खुदा कहता हूँ उसे मैंने खुद बनाया है। इंसान के फ़रेबखोर दिल ने उसको ऐसा गुमराह कर दिया है कि वो हक की पहचान करना ही नहीं चाहता। और ऐसे लोगों की आंखों को खोलने के लिए खुदा का कलाम उनसे कहता है कि वो बुतों को हाजिर करें ताकि वो हमको होने वाली चीज़ों की खबर दें। हमसे अगली बातें बयान करो कि क्या थी, ताकि हम उन पर सोचें और उनके अंजाम को समझें, या आइंदा को होने वाली बातों से हमको आगाह करो। बताओ कि आगे को क्या होगा, ताकि हम जानें कि तुम इलाह हो। हाँ, भला या बुरा कुछ तो करो ताकि हम मुतज्जब हों और बाहम उसे देखें। खुदा का कलाम यहाँ वाज़िह तौर पर हमें बुतों के बारे में इसलिए बयान करता है ताकि हम सब जानें कि बुत कुछ नहीं है। अगर इंसान सोचता है कि वो कुछ है तो ज़रूर है कि वो खुदा की तरह के काम करके दिखाएं, और अगर बुत कुछ भी नहीं कर सकते तो वो बेकार और नाचीज़ हैं। कुछ लोग बुतों का पीछा इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो उनसे डरते हैं कि कहीं बुत उनसे नाराज़ होकर उनको नुकसान ना पहुंचाए। और ऐसे लोगों का डर ख़त्म करने के लिए खुदा का जिंदा कलाम यिर्मयाह नबी की किताब उसके 10 बाब की 5 आयत में हमें बताता है कि वो खजूर की मानद मखरूती सुतून हैं पर बोलते नहीं। उनको उठाकर ले जाना पड़ता है क्योंकि वो चल नहीं सकते। उनसे ना डरो क्योंकि वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते और उनसे फ़ायदा भी नहीं पहुंच सकता। और इसी बाब की 14 आयत में खुदा का कलाम हमें बताता है कि हर आदमी हवान खसलत और बेइल्म हो गया है। हर एक सुनार अपनी खोदी हुई मूरत से रसवा है, क्योंकि उसकी डाली हुई मूरत बातल है, उनमें दम नहीं। और पहला क्रंथियो 8 बाब उसकी 4 आयत हमें बताती है कि पस बुतों की कुर्बानियों के गोश्त खाने की निस्बत हम जानते हैं कि बुत दुनिया में कोई चीज़ नहीं और सिवा एक के और कोई खुदा नहीं। इस मुतालिया में हमने सीखा कि कोई भी बुत कुछ भी नहीं है, ना ही वो कोई खुदा है। उन बुतों को पसंद करने वाला मकरूह है, और जो लोग बुतों की पूजा करते हैं उनके काम फ़रेब देने वाले हैं, और उनकी फ़रेब देने वाली सोच सज़ा के वक्त बर्बाद हो जाएगी। बुतों से डरने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बुत कुछ नहीं है। हासिल कलाम यही है कि खुदा बाप यहोवा से डर, जो जिंदा खुदा है और सबको निजात देने वाला है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा बाप की खास बरकत आप सब पर हो। आमीन।